जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अब सुप्रीम कोर्ट का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बोलेगा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने सही कहा है कि इतने नोटों के बोरे मिले और एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और 3 जजों को लगा दिया। 1 महीना हो गया, पता ही नहीं लगा। और उसके बाद 1 हफ्ते तक तो पता ही नहीं, जब तक एक पेपर ने नहीं छापा। ये तो मैं बता रहा हूँ, हमारे जगदीप धनखड़ जी ने बहुत सही कहा है। इनकी पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक सब जजों की औकात बता दी है। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि एक हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज साहब है ढींगरा जी, वो कोई मुखर्जी जज थे, मुखर्जी नाम के, नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं वो जज जापानी समोसा बोलते थे। जापानी समोसा चाहिए। जापानी समोसा मतलब उनको हमारे भारत की उत्तर पूर्व की लड़कियां चाहिए थी, जो बहुत सुंदर सुंदर होती है। ये पूर्व जज ही ढींगरा साहब बता रहे हैं। तो ये सोचिए, ये कैसे दलाल जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। इनको लड़कियां चाहिए थी, लड़कियां, वो भी पूर्वोत्तर की लड़कियां। तो इतने गंदे गंदे इंसान हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो बैठे हुए हैं, तो इन्होंने क्या इसका हाल करना है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अभी इसका इलाज बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी। अब ये राष्ट्रपति तक को धमकाने लग गए हैं, हमारी मुर्मू साहब को, साहिबा को, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को धमकाने लग गए। और इसके साथ ही एक और बात बताता हूँ, ये अनुराग कश्यप थोड़े 2 महीने भी नहीं हुए शायद, कह रहा था मैं छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ या वियतनाम जा रहा हूँ। ये दलाल वापस आ गया है। ये सबसे बड़ा दलाल है, सबसे बड़ा देशद्रोही। इसकी एफआईआर मुंबई में हो गई है और इंदौर में भी हो गई है, और यूपी में बुलडोजर बाबा को करनी चाहिए। और इसके साथ ही ये दल्ला मुंबई से तो भाग चुका है, केरल में छुपा हुआ है, इस समय केरल में भाग के बैठा हुआ है। और ये क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ ना, ब्राह्मणों के ऊपर मूत करना चाहता हूँ, ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करना चाहता हूँ। तो मेरा इससे कहना है, सबसे पहले तो ममता बनर्जी ब्राह्मण है, उसके मुंह पे जाके पेशाब करके आ। बंगाल में जो बैठी हुई आदि मुल्ली, वो ब्राह्मण है, उसके मुंह पे पेशाब कर। दूसरा, ये जो नमूना जिसको तूने बाप बनाया हुआ है राहुल गांधी को, वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण बोलता है अपने को, और उसके मुंह पे भी पेशाब कर, तेरी औकात पता लग जाएगी। अनुराग कश्यप और इस बेशरम को, ये जो सत्या फिल्म आई थी, सत्या, उसमें सारे ब्राह्मण ही थे। जो सत्या इतनी हिट हुई थी, इतनी चली थी, और ब्राह्मणों की वजह से ये इतना ऊपर आया। और दूसरी फिल्म इसकी आई थी वसेपुर नाम की, उसमें मनोज वाजपेयी, वो भी ब्राह्मण थे। उसके बाद इसकी फिल्में मिट्टी में मिली गई। ब्राह्मणों की वजह से ये अनुराग कश्यप ऊपर आया। तो ऐसे देशद्रोहियों का तो खात्मा होना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये ममता बनर्जी पे पेशाब करके आए, उसके मुंह पे। और दूसरा, ये राहुल गांधी के ऊपर पेशाब कर के आए, उसके मुंह पे। वो दत्तात्रेय ब्राह्मण बता रहा है शायद, जनेऊधारी ब्राह्मण, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण है। और राहुल गांधी, इन दोनों के मुंह पे पेशाब करके आए, नहीं तो सारे ब्राह्मण मिलके इस पे मुंह पे पेशाब कर देंगे। अनुराग कश्यप तेरे मुंह पे ही मूत करेंगे, मूत भी करेंगे और थूक भी देंगे तेरे मुंह पे। अब मेरे को समझ में आया कि इनका क्या चल रहा है, ये गद्दारों का। ये सब ख़त्म होने लग गए हैं अभी। और उसके बाद इस जिसको बाप मानता है ये राहुल गांधी को, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे
परदादा 12 साल तक जेल में रहे, तो मैं भी जेल में रहना चाहता हूँ। तो ये पक्का है, ये जेल में जाएगा। और ये ऐसा ब्राह्मण है, ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जिसको ये नहीं पता परदादा होता क्या है। ये मतलब नेहरू की बोल के सोच रहा है और परदादा कह रहा है। परदादा मतलब फिरोज खान का, राजीव गांधी का बाप फिरोज खान, फिरोज गैंडी, गांधी नहीं है, गैंडी है, गैंडी। और उसका परदादा जहांगीर गैंडी उसका परदादा तो मैंने नहीं कभी जो सुना, किसी भी किताब में नहीं पढ़ा, किसी भी स्टोरी में नहीं पढ़ा कि वो कभी 12 साल जेल में गया। तो ये परदादा की तरह जेल में जाना चाहता है। और इसका परदादा क्या करता था, और इसका बाप भी वही करता था, फिरोज गैंडी। ये दारू सप्लाई करता था आनंद भवन में, दारू, सिगरेट, सब्जी वब्जी लेके जाता था। इसके दादे का भी वो काम था और इसके परदादे का भी वही काम था। और ऐसे ही फिरोज गांधी कर रहा था, तो टुनुक हो गया इंदिरा गांधी और फिरोज गैंडी के अंदर। तो अब मेरे को पता लगा मुल्ला मौलाना और ये जो दलाल पत्रकार है, ये इसको क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसको पता है इसके अंदर तो इनको काबिलियत है ही नहीं, ये हमारे इशारे पे चलने वाले हैं, हम जो बोलेंगे वो करेगा। इसका दिमाग तो अंदर से है ही नहीं, कुछ ख़त्म है। तो ऐसा एक मूर्ख बैठ जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये सोचिए, बहुत बड़ा, मतलब सबको पता ये महामूर्ख है, दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख है, दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख, जिसको आप लोग राहुल गांधी के नाम से जानते हो। और बुलडोजर में बाबा ने कहा था नमूना है, इसलिए मैं इसको नमूना ही कहता हूँ। इसके लिए कठमुल्ला मुल्ला इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये 12 साल, अभी इसकी ख्वाहिश पूरी होने वाले है, 12 साल ये अंदर ही रहने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये मोदी जी ने कहा था संसद में खड़ा होके, अब ये इस इकोसिस्टम को मैं उसी की भाषा में जवाब दूँगा, तो मोदी जी ने देना चालू कर दिया है। और देखिए क्या उसका हो रहा है। ये पाकिस्तान का, ये जो मुनीर ने बोला है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, लेकिन अब वाकई ये हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के हम इतने टुकड़े करेंगे, ये बांग्लादेश भी ज़िंदगी में याद रखेगा। वो समय बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मोदी जी अब 1-2 साल से ज़्यादा कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, किसी तीसरे को बिठाएंगे, जो मैं सुन रहा हूँ बातें। अब आगे क्या होता है राम जाने। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।